सो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कि यूपीएससी स्टोर ऑफिसर एग्जाम में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। कितने मार्क्स से रिटर्न में आएंगे तो हमारा इंटरव्यू का कॉल आने की संभावना है। ठीक है। अब इसको देखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि पिछले पेपर्स में क्या हुआ था। ठीक है। सो उससे उसके लिए क्या करते हैं, पहले पिछले पेपर हम लोग देखते हैं। ठीक है। कि पेपर हुए कब कब थे इससे पहले पेपर कब हुआ ये। अप्रैल 2023 में हुआ, 1 अप्रैल को पेपर हुआ। उससे पहले दिसंबर 2018 को हुआ। उससे पहले जनवरी 2018 में हुआ। और उससे पहले भी कभी 2016 में हुआ था। ठीक है। तो अभी सो ये वाला डीआरडीओ के लिए हुआ, ये जीएसआई के लिए हुआ, ये डीआरडीओ के लिए था, ये भी डीआरडीओ के लिए था। ठीक है। सो अब अगर कट ऑफ की हम लोग देखें गाइज कि हर इन इन मतलब इन बार एग्जाम में क्या हुआ था, तो 2016 पुराना डेटा है, तो वी वॉन्ट डिस्कस दैट। ये तीन हम लोग देख लेते हैं। तो 2023 में जब पेपर हुआ तो 300 नंबर का रिटर्न था, 100 मार्क्स का इंटरव्यू था। उस 300 में से जिसके 141 थे, 300 में से उसको इंटरव्यू का कॉल आया। सो गाइस, कितने मार्क्स हुए ये? 47%। अब आप देख लेना 120 में से 47% कितना होता है। सो इतने मार्क्स जिसके रिटर्न में आए उसका इंटरव्यू कॉल हुआ। अब 2018 में जब जीएसआई के लिए एग्जाम हुआ तब क्या था? 184 आउट ऑफ 300। तो ये कितना हुआ? 61%। गाइस लुक एट द डिफरेंस। 2023 में 47% था, लेकिन 2018 के दिसंबर वाले में 61% मार्क्स थे रिटर्न में, कट ऑफ, जिसको इंटरव्यू के लिए कॉल आया था। इस तरह मैं जनवरी 2018 की बात करूं, ठीक है, तो इसमें 53% वाज द मार्क्स जिसपे हमारा इंटरव्यू इंटरव्यू का कॉल आया था। ठीक है। अब उन दिनों पेपर भी 100 मार्क्स का होता था। ठीक है। ये उसके बाद 300 मार्क्स का होना शुरू हुआ, बट इसलिए फॉर आवर कंपैरिजन पर्पज हम सिर्फ परसेंटेज पे ही रहते हैं। लेट्स इग्नोर एवरीथिंग है। अदरवाइज काफी चेंजेस हुए गाइस। पहले 100 मार्क्स का पेपर था। पहले जो इंटरव्यू रिटर्न का वेटेज 50-50 था, फिर 75-25 हुआ। ठीक है। तो ऐसे काफी कुछ बदलाव भी हुए, पर जस्ट फॉर कंसिस्टेंट कंपैरिजन, जस्ट फॉर रीजनेबल कंपैरिजन, हम सिर्फ परसेंटेज का बात करते हैं। अब गाइस, इस डेटा से हमें क्या समझ में आता है स्टोर ऑफिसर का, और क्या वी कैन फिगर आउट कि अब जो नेक्स्ट एग्जाम होगा उसमें क्या कट ऑफ रह सकता है। सो अगर दिखने में तो ऐसा लगता है 47, 53, 61 इसके आसपास कुछ कट ऑफ हमारा रह सकता है। दिस द वन आइडिया विच 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 यू कैन टेक। ठीक है। लेकिन गाइज, हमारी जो आपको सलाह है, और हमने जो पिछले 10 साल में डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में देखा है, कि आपको कट ऑफ का कोई प्री कंसीव्ड नोशन लेके एग्जाम में नहीं जाना चाहिए। एंड आई टेल यू व्हाई। इसका ना खूब सारा वेरिएशन होता है, पहली बात तो। ठीक है। जैसे कि अब ये काफी चीजें डिपेंड करता है कि डिफिकल्टी लेवल क्या है, एग्जाम में पोस्ट कितनी है। जैसे जनवरी 2018 वाले में 12 पोस्ट थी। ठीक है। दिसंबर 2018 वाले में 4 पोस्ट थी। अप्रैल 2023 वाले में 11 पोस्ट थी। ठीक है। इससे वेरी करेगा कि कितने लोग पेपर दे रहे हैं, कितनी पोस्ट है, कितनी वो है। लेकिन उससे भी खतरनाक बात क्या है कि सारे यूपीएससी आरटीज में ही, जैसे कि मुझे एक डेटा याद है कि जो ईपीएफओ 2017 में हुआ और जो ईपीएफओ 2021 में हुआ, तो एक में ऐसा था कि जिसके 120 में से अराउंड 60 करेक्ट थे क्वेश्चंस, परसेंटेज नहीं क्वेश्चन, उसको कट ऑफ आया। और अगली बार अराउंड 79, 18-19 का मार्क्स का मतलब जंप था। सो हमने काफी सारे एग्जाम में देखा है कि देयर इज लॉट ऑफ वेरिएशन। ठीक है। अब अगर हम अपने दिमाग में कोई भी चीज लेके जाते हैं, जैसे कि हम एग्जाम में गए और हम मान के गए कि भाई 60% तो हमें लेना ही पड़ेगा। वाई दैट इज नॉट गुड। हो सकता है पेपर काफी डिफिकल्ट हो नेक्स्ट टाइम, और आप मन में लेके जाओगे कि 16% मुझे चाहिए। मे बी एक्चुअल कट ऑफ जाएगा 45% पे, लेकिन पेपर काफी टफ था इसलिए 45 पे जाएगा। आप मन में क्या सोच के गए कि 60% तो मुझे डीआरडीओ या स्टोर ऑफिसर के लिए मुझे अपना करेक्ट करना ही है। फिर आप क्या करोगे? यू विल एंड अप डूइंग द गेस वर्क।
और 1/3 नेगेटिव मार्किंग काफी स्ट्रांग होती है, पूरे स्कोर को आपको गिरा देगी। घर आके आप कंप्यूट करोगे तो आपको लगेगा अगर मैं अपने सारे ठीक ठीक भी अटेम्प्ट करके आ जाता, मेरा सिलेक्शन हो जाता है, मुझे इंटरव्यू की कॉल मेरी आ जाती, लेकिन मेरी क्यों नहीं आई? क्योंकि मैं 60% अचीव करने की कोशिश कर रहा था। सो गाइज वंस अगेन, इस सारे वीडियो से हमें क्या सीखना है? इस सारे वीडियो से हमें सीखना है कि हमें कुछ नहीं सीखना है। ठीक है, हमें क्या सीखना है कि हमें बस जाके अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करना है। अननेसेसरी तुक्के हमें नहीं लगाने हैं, गेस वर्क नहीं करना है। वी हैव टू जस्ट मैक्सिमाइज अवर स्कोर बेस्ड ऑन हमें कितना आता है। उसके बाद चाहे हमारे 80% आए, 60 आए, 40 आए, दैट इज फाइन, डिपेंडिंग अपॉन हमने कितना मेहनत किया या कितना हमने उस पर काम किया है। सो गाइज वंस अगेन, यूपीएससी के किसी भी आरटी में कट ऑफ का कोई प्री कंसीव्ड नोशन लेके नहीं जाना है, बस अपना तैयारी करना है और चले जाना है। तैयारी कैसे करना है? ह्यूमन पैटर्स के साथ। उसके लिए क्या करोगे? विल गो टू होम पेज ऑफ ह्यूमन पेरिटस। तो हम लोग चलते हैं, दिस इज अवर होम पेज, ठीक है। वेलकम टू ह्यूमन पेरिटस। यहाँ हम लोग जाएंगे डीआरडीओ स्टोर ऑफिसर के लिंक के ऊपर, क्लिक ऑन दिस, अनदर पेज विल ओपन अप। अब आप इस पेज को पूरे को अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए, इंक्लूडिंग ऑल एफएक्यूज, एंड यू विल गेट वेरी गुड आइडिया कि कैसे हमने इस पूरे कोर्स को आपके लिए बनाया है। इसमें क्या क्या टॉपिक हमने इंक्लूड किए हैं, कैसे इसमें वीडियो क्लास है, कैसे मॉक टेस्ट है, सारे पीवाईक्यू कैसे कवर कराएंगे, एंड हाउ यू कैन कंप्लीटली डिपेंड अपॉन अस। इफ यू लाइक इट, यहीं आप ऑनलाइन पेमेंट करके आप एनरोल कर सकते हो। अगर आपके पास कुछ डाउट्स हैं, आपके पास दो तरीके हैं, गेट इन टच विद अवर टीम, और आप हमारे साथ एक दिन का फ्री ट्रायल ले सकते हो। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो स्पीक टू अवर टीम, आप हमसे बातचीत करके भी अपनी मन की शंकाएं दूर कर सकते हो। वो कैसे करना है? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उसमें आप क्लिक करोगे तो यू विल गेट कनेक्टेड वाया व्हाट्सएप चैट, उसे आप क्लिक कर दीजिए, गेट कनेक्टेड एंड डू लेट अस नो। बाकी नीचे नंबर भी यू कैन सी द मोबाइल नंबर, उस पर आप क्लिक कर दीजिए एंड यू विल बी एबल टू स्पीक टू आवर टीम। सो गाइज वंस अगेन, स्टोर ऑफिसर के लिए तैयारी करना है, ह्यूमन पेरिटस डिपेंड कंप्लीटली अपॉन अस। इसके अलावा कोई दूसरा बुक, कोई पीवाईक्यू, कोई यूट्यूब, कुछ नहीं छूना है। जस्ट व्हाट विल टेल यू टू डू, डू दैट एंड यू विल बी फाइन। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द बेस्ट।